Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will start up a new chapter of your SST book, that is chapter number 12, and the name of the chapter is Grades of India is the chapter name. So, what are the things that we are covering in this class? I tell you, don't worry. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर किड्स, हम देखने वाले ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज। इनके बारे में देखने वाले ऐसे कोई फेमस पर्सनालिटी जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हों। जैसे फेमस पर्सनालिटी आर्ट एंड लिटरेचर के कौन थे, साइंस के कौन थे, है ना, साइंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड। सोशल रिफॉर्म में कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट किया है ना। ऐसे कौन से पर्सनालिटीज से जिन्होंने लिटरेचर में काफी काम किए हैं। ऐसे कौन से फेमस पर्सनालिटीज से जिन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम किया है, इस फील्ड में काम किया है। सो ये सब लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर नेम इज ग्रेट्स ऑफ इंडिया, मींस हमारे इंडिया के जो कुछ ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में जानना। सो जानना चाहेंगे ऐसे कुछ ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में। सो आइए जानते हैं इस क्लास से। सो चैप्टर नंबर 12 ग्रेट्स ऑफ इंडिया इज द चैप्टर नेम। लेट्स सी कि कौन कौन से है ऐसे फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए वी कैन से डिफरेंट स्पेयर्स में काम किया है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड काउंटलेस मेन एंड वुमेन हु हैव सर्व्ड ग्रेट पर्पसेस। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ग्रेट मेन एंड वुमेन हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। There have been some people who have worked in the field of medicine. Some have been as proud in the field of art, culture and music. हमारे इंडिया में ऐसे बहुत men and women हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, किसी ने आर्ट में बहुत अच्छा किया, किसी ने लिटरेचर में, किसी ने म्यूजिक में, किसी ने डांस में एंड डॉट 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 बहुत सारी जगहों पे हमारे इंडियंस हैं जो अलग अलग फील्ड्स में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। Okay, they had different qualities as individual, but they had some qualities in common. कुछ ऐसी qualities थी इन सब में common थी। They are very hard working and sincere. जितने भी आज हम पढ़ेंगे ना famous personalities, वो सारे के सारे उनमें एक चीज common थी, बहुत sincere and बहुत hard working थे ये लोग। ठीक है, They took up responsibility and did their best. वो responsibility को लेते थे और अपना सबसे 110% देते थे। They have actually been ordinary people who have done extraordinary deeds. ये एक ऐसे ordinary लोग थे जिन्होंने काफी अच्छा काम किया था और we can say बहुत हटके, बहुत स्पेशल, बहुत अनोखा काम किया था। So let us read some of the great and inspiring Indians. ऐसे कुछ inspiring and great Indians के बारे में देखते हैं अपनी इस क्लास में। So let's start. Okay? सबसे पहले साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ऐसे कुछ लोग जिन्होंने साइंस में, मैथमेटिक्स में एंड मेडिसिन में काम किया। सबसे पहले सुश्रुता। कौन है सुश्रुता? ये कौन है? सुश्रुता वाज अ सर्जन ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। ये सर्जन थी, मींस साइंस से रिलेटेड होगी। सुश्रुता वाज अ एंशिएंट इंडियन सर्जन। ये सर्जन रही है, क्या रही है? सर्जरी करने वाली। He practiced, so this is a male person, not a female. Okay, with the name हमने guess कर लिया था female है, but it's male. He practices during the 5th century BC. 5th century से सोचिए, बहुत पुरानी बात है ये, है ना? चलिए, he is called the father of plastic surgery. So इनको ही father of plastic surgery का भी माना जाता है। He is believed to have performed plastic surgery of the nose and the ears too. इन्होंने nose and ears की भी plastic surgery की है। He could remove cataract by operating upon the eyes of the patient even those days. Cataract होता है ना, हमारी आंख में होता है, उसको भी रिमूव किया इन्होंने। He had a lot of knowledge about the medical plants used for the treating diseases. इनको मेडिकल से रिलेटेड काफी नॉलेज थी। He was the author of the book Sushruta Samhita, in which he described over 300 surgical procedures and 120 surgical instruments के बारे में उसने अपनी इस बुक में बताया गया है। 89 point। ना नेक्स्ट है बेटा चक्राका। क्या है? चक्राका। सो चक्राका was a physician. ये फिजिशियन थे। So he lived in 2000 years ago. 2000 पहले। He is the author of the Charaka Samhita, in which he described the process of digestion. So ये physicians है, तो इन्होंने उस बुक में अपना digestion का पूरा process बताया।
He also wrote about diseases, their symptoms and diagnosis. इन्होंने कुछ diseases के बारे में भी लिखा है और उनके कुछ symptoms and उससे किस तरीके से we can diagnose it. Okay, he felt that hygiene and the role of medical plant were of utmost important in the treatment of diseases. उनको था कि मेडिकल प्लांट्स की इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से दे कैन एबल टू क्योर ऑल दीज डिजीजेस. सो इन हिज बुक चक्रका also talked about the responsibility of a doctor and how the doctor should conduct oneself with the patient. ये भी इन्होंने अपनी बुक में बताया गया है जिसका नाम क्या था, चक्रका संहिता. ये बुक थी इनकी. So this book belongs to चक्रका. ओके, इन्होंने डाइजेशन से रिलेटेड काम किया. इन्होंने कि अब किससे था, ये तो सर्जन थे. नेक्स्ट आर्यभट्ट, इनको कौन भूल सकता है. सो आर्यभट्ट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स. ये एस्ट्रोनॉमर भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे. ही वाज बोर्न इन द पाटलिपुत्र इन मगध, मॉडर्न पटना इन बिहार. सो पटना से थे ये. ही स्टडीड द स्टार्स विद द ग्रेट एक्यूरेसी इवन इन दोस टाइम्स. इन्होंने स्टार्स के बारे में स्टडीज किया था और वो भी बहुत एक्यूरेसी से. हिज बुक आर्यभट्टा इज लाइक अ लिटरेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. इनकी बुक थी आर्यभट्ट की, आर्यभट्टा. He contains topics like arithmetic, algebra, trigonometry, and frictions. He has been extensively referred to the Indian mathematical literature and has survived to the modern times. इनका मैथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या एस्ट्रोनॉमर थे तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड काम था इनका. His greatest contribution was the invention of zero, for which he became immortal. इन्होंने जीरो का इन्वेंशन दिया था. और आजकल टाइम पे जीरो की कितनी वैल्यू है. जीरो किसी डिजिट के आगे लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी डिजिट के पीछे जितनी लगती जाए उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है. सो इसका जो जीरो का इन्वेंशन था ना, इसने आर्यभट्ट को एकदम फेमस बना दिया. The invention of the alphabetical counting system would have been impossible without zero or the placing value system. जो मैथमेटिक का पूरा था ना, वो जीरो पे बेस था और उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था. He also carried out the calculation of the square and the cubic roots. So cubic and square root निकालते हैं ना हम, उसकी भी था ये कैलकुलेशन में ये आर्यभट्ट. So ये तीन लोग के बारे में इंपॉर्टेंट है. हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, सुश्रुता एंड चरकारा एंड द आर्यभट्ट. नेक्स्ट वी विल सी लिटरेचर एंड म्यूजिक से रिलेटेड कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस फील्ड में काफी काम किया. फर्स्ट इज कालिदास. हमने सबने कालिदास की कविता, पोएम सब देखी है. तो इनका लिटरेचर से रिलेटेड वर्क था. तो कालिदास महाकावी कालिदास was a Sanskrit poet and a dramatist during the period of Gupta dynasty. So ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे थे. इनकी पोएट्स बहुत अच्छी अच्छी थी. हमने अभी आज की टाइम पे हिंदी की बुक्स में बहुत सारी पढ़ी होगी. He is also known as the Shakespeare of India. इंडियन शेक्सपियर कालिदास को माना जाता था. He was a court poet of चंद्रगुप्ता की कोर्ट पोएट भी थे ये. His famous works were रघुवंशा, कुमार संभ्या and मेघदूता and Ritu Samhara. However, he is famous in India and abroad for its play Abhijana Shakuntalam, which has been translated into many Indian and foreign languages. इनके शकुंतला का प्ले तो it's very famous for all over the world. So ये लिटरेचर से रिलेटेड थे कालिदास. ये कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त के टाइम पे. ओके, गुप्ता पीरियड के टाइम पे. ठीक है. नेक्स्ट इज तानसेन. अब म्यूजिक की तरफ चलते हैं. ठीक है. सो तानसेन वाज अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड के टाइम पे थे वो. गुप्ता पीरियड के टाइम में, मेडिवल पीरियड के टाइम पे. अकबर एंड द ग्रेट हैड 9 जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट. अकबर के कोर्ट में 9 नवरत्न थे. उन 9 नवरत्न में से एक नवरत्न था तानसेन. तो वो था सिंगर. किसके टाइम पीरियड में? अकबर के टाइम पीरियड में. His gems were the people who had distinct themselves in different fields. Tansen was one of the gems whose music and melodious voice abhorred Akbar court. Of course, ये अकबर के कोर्ट में बड़े अच्छे we can say म्यूजिक दिया करते थे, है ना.
So तानसेन म्यूजिक वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंडिया एंड पर्शियन स्टाइल, इनका इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल में मिक्सिंग इनका म्यूजिक होता था. ही ऑल्सो डेवलप अ स्टाइल ऑफ इट्स ओन, उनका अपना ही एक स्टाइल था, अपना ही एक अंदाज था. ही कंपोज म्यूजिकल ट्यून्स और राग्स लाइक राग मल्हा एंड राग दीपक, इनके खुद के राग हुआ करते थे. राग दीपक तो नाम से आपने रागा दीपक तो सुना ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद ने किस किस कौन सी फील्ड में काम किया था, लेट्स सी. मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर, ये एक ग्रेट राइटर थे. कौन? मुंशी प्रेमचंद. ही इज नोन फॉर कथक सम्राट. हिज एक्चुअल नेम वाज धनपत राय. इनका मुंशी प्रेमचंद जी का नाम रियल में था धनपत राय. प्रेमचंद वाज अ पेन नेम, उनका पेन नेम था लिखने के उसमें. सो मुंशी प्रेमचंद रॉट बोथ हिंदी एंड उर्दू, वो हिंदी एंड उर्दू दोनों लिख सकते थे. हिज फर्स्ट नॉवल, ये भी लिटरेचर से ही रिलेटेड थे. सो हिज फर्स्ट नॉवल वाज असर ए माबिद was published in Hours a Khwas, a Urdu weekly. He was recognized for his style that he always been some special messages for the people. Some of these famous work like Gordon, Sivastam, Gapan, Ikwan and Kafan. Premchand is ranked as one of the finest writer of the 20th century in India. His work has been translated into Russian and other foreign languages. So ये राइटर थे, वो भी काफी फेमस राइटर थे. तो इनकी ये जो बुक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है. ठीक है, ये कोई भी पूछ सकता है उर्दू में क्या था और हिंदी में हिंदी ट्रांसलेशन क्या था उसका. चलिए, नाउ वी विल सी सब सोशल रिफॉर्म्स. कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं, वो कौन कौन से थे. लेट्स सी. सबसे पहले सर सैयद अहमद खान. इन्होंने क्या सोशल रिफॉर्म किया था, इन्होंने क्या सोसाइटी में चेंज करने की कोशिश की थी. लेट्स सी. सर सैयद अहमद खान was a social reformer. He worked hard to improve the Indian society during the British period. He felt that the serious problem with Indian was that they was not educated. उनको लगता था कि सबसे important problem तो इंडिया की ये है कि इंडिया में एजुकेशन नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, है ना. He wanted to improve the life of few women and the poor too. वो चाहते थे कि गरीबों की लाइफ में इंप्रूव कर सकूं और वुमेन्स की लाइफ में इंप्रूव कर सकूं. He started with the school at मोरादाबाद in 1859 में. उन्होंने मोरादाबाद में स्कूल भी शुरू किया जो पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए था, वुमेन्स के लिए था. ठीक है. In 1875 he took the another step and started a college called Madan मोहन मोहन मेदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ में उन्होंने कॉलेज खोला गया. दिस कॉलेज वॉज लेटर कॉल्ड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना गया बाद में. सो उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले गए. Even today, it is very popular university and attract thousands of students across the different corners of India. So आज के टाइम पे भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी is the famous university of the India. So ये important हुआ. Next. Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was born in the affluent family in Kolkata. काफी अच्छी फैमिली में ही रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न किए गए थे. ठीक है. He was a great philosopher, poet, writer and musician. ये सब कुछ थे एक तरीके से हम कह सकते हैं. अच्छे पोइट भी थे, अच्छे राइटर भी थे एंड म्यूजिशियन भी थे. He wrote 50 books and more than 3000 poems इन्होंने लिखी गई थी. He was awarded with the Nobel Prize in Literature in 1913 for the book Gitanjali. So Gitanjali के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. He believed that the India could progress only through the education. उनके हिसाब से कि इंडिया प्रोग्रेस कभी कर सकता है जब एजुकेशन लोगों को मिले. He even opened a school in 1901 and called it शांति निकेतन. उन्होंने स्कूल खोले इनके लिए. वो भी यही मानते थे कि लोगों को सबसे पहले एजुकेट करो. जितना ज्यादा आप एजुकेशन को स्प्रेड करोगे उतना ही चांसेस है कि वहां लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है. ओके. It exists even today at the Vishwa Bharati University. Rabindra Sangeet, the music of Tagore is very popular even today in India and abroad. Tagore composed our national anthem also, Jana Gana Mana. So Jana Gana Mana is also composed by the Rabindranath Tagore. शांति निकट भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, आपके गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है और आपका नेशनल एंथम. नाउ वी विल सी बाल गंगाधर तिलक. अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे सोसाइटी में. लेट्स सी. बाल गंगाधर तिलक वाज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, संस्कृत स्कॉलर, mathematician and a national leader. The British called the father of Indian unrest.
इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. हिज स्लोगन वाज स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट इज माय बर्थ राइट. सो स्वराज का स्लोगन ना बाल गंगाधर तिलक ने दिया था. ठीक है. So his slogan Swaraj self is my birthright inspired billions of India. His book Gitara Shaya is a classic treasure of the Gita in Marathi. He founded a school and published a newspaper. Also, he spent many years in distance jail at Mandalay in Burma. He died in 1920. We remember him as a lion of India. हम इनको रिमेंबर करते हैं कि इंडिया का एक लायन था हमारा. ठीक है. चलिए नाउ सी द व्हाट क्वेश्चन एंड आंसर. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड विद पीस या नोबेल पीस. क्या था, क्या मिला था उनको? पीस प्राइज, नेशनल अवार्ड मिला था. ऑस्कर, ये देखो ये यहां लिखा है, ये क्या लिखा है? नोबेल प्राइज. क्लियर हुआ? सो इट इज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज. टाइगर रोट, टाइगर ने क्या लिखा? टाइगर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा था. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू अबाउट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. फाउंडर इनके द्वारा हुआ था, ओरिजिनेटेड. ठीक है, ये भी ठीक है. बोथ ऑफ दीज फाउंडर बाय, नहीं ये नहीं, बोथ ऑफ दीज होगा. ठीक है, ए एंड बी दोनों सही है. नेक्स्ट, द जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट. ओके. चलिए, चाणक्य हेल्प फिल इन द ब्लैंक एस्टैब्लिश द एम्पायर. चाणक्य ने किसकी हेल्प की थी? किसकी की थी? कौन सा एम्पायर? गुप्ता एम्पायर. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक वाज द इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक वाज आल्सो नोन एज द लायन ऑफ इंडिया. देखो यहां लिखा है, कैन यू सी? लायन ऑफ इंडिया. ओके. रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि. गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. नेक्स्ट, सम क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी इज अ वी कैन से एक समरी होती है, किसी की लाइफ के बेस में लिखा होता है, वो है बायोग्राफी किसी की. नेक्स्ट, हाउ डू यू नो अबाउट द टाइगर वाज पेट्रियट? कैसे पता लगता है? विद देयर पोइट्स, विद देयर लिटरेचर वर्क वी कैन गेट टू नो. हु आर शूत्रा, कौन थे ये? सर्जन थी, है ना. हु एस्टैब्लिश एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? इट्स बाय सैयद अहमद खान. ओके. Now this chapter is clear. This chapter is over. So that's all, my dear kids, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.